नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम आपका सेवक, आपके भाई, आपका बेटा दिल कौशल हैं और बहुत काफ़ी टाइम बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि इस समय कुछ ज़्यादा काम के सिलसिले में दिन भर क्षेत्र में रहना, सबकी हेल्प करना, तो समय नहीं मिल पा रहा था। आज मिला है मौका, तो हम कहे थोड़ा सा आपसे रूबरू हो जाएं। गलीफत है कि आपके सामने आज रूबरू होने जा रहे हैं। अब बिगुल बज चुका है इस शहनाइयों में, क्योंकि दौड़ आने वाला है प्रधान की चुनाइयों में। प्रधान का चुनाव होने वाला है और आपके पास ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो आपको गाली देकर भगाते थे, आज आपके गुणगान गाने आएंगे, आपका हाथ पैर जोड़ने आएंगे और आपसे वोट मांगेंगे और चुनाव जीतकर आपको फिर लात मारेंगे। बुरा मत मानना मेरे साथियों, ये सत्य घटना है और आप सब लोग रूबरू हो जाते हैं। कोई भी प्रधान आता है, चुनाव जीतता है, अपने आप को पहले अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है। आपकी आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं किया उसने, पहले अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है। उसके बाद जब अपनी आवश्यकताएं समाप्त हो जाती है या पूरी नहीं भी हो पाती है, जब आप लोगों के पास आवश्यकताएं, कुछ सरकारी धन आता है, आप लोग कॉलोनी पैसा मिलता है, तो उसमें भी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आपसे 20-20 हजार रुपये चंदा ले जाता है और आपके पास आया गया इस समय, आपसे प्यार से बोला जाएगा, आपको रूबरू किया जाएगा कि आप मुझे वोट दीजिए, सपोर्ट करिए, मैं चुनाव जीतूं। बस एक शब्द आपको बोलना है। कोई भी प्रधान आएगा, बस एक शब्द आपको कहना है कि महोदय आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितना पढ़े लिखे हैं, उसके बारे में बताएं। क्योंकि अगर जब प्रधान पढ़ा लिखा होगा तब आपका काम करेगा, जब आपका काम करेगा तब आपका विकास होगा। आपके विकास में सहभागिता देने वाला अगर प्रधान कोई बनेगा तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, गंवार नहीं होना चाहिए। आपके पास जितने भी प्रधान आएंगे उससे बस एक बोलना, ना मुझे दारू चाहिए, ना मुझे तुम्हारा मुर्गा चाहिए, ना मुझे पीना है, ना 2 दिन खिलाएगा। जीतने के बाद तुमको लात मारेगा, बोलेगा तुमने मुझे चुनाव में मेरा तुमको पैसा खर्चा किया तो इसलिए तुम जीते हो। तो आपसे बस एक ही विनती है मेरे महोदय, मेरे ग्राम सभा के साथियों, बस एक निवेदन है। आपका छोटा भाई हूं मैं, अनिल कौशल, पत्रकार हूं मैं, समाज सेवी भी हूं, हर संघर्ष में लड़ता भी हूं, हर संघर्ष में दौड़ता भी हूं। मैं ना ही जात देखता हूं, ना ही पात देखता हूं, ना ही ऊंच देखता हूं, ना ही नीच देखता हूं, न ही समाज के साथ रहता हूं और सत्य के साथ रहता हूं। तो मैं सत्य की बातें बोल, अब कोई प्रधान आपको दरवाजे आएगा इस बार वोट मांगने, उसको ये बोलना, महोदय आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं। जब आपका मुखिया पढ़ा लिखा होगा तो आपके गांव का विकास होगा, जब आपके गांव का विकास होगा तब आपके बच्चों का विकास होगा, जब आपके बच्चों का विकास होगा तो आपके घर का विकास होगा, जब आपके घर का विकास होगा तब समाज का विकास होगा। क्योंकि हम लोग अभी विकासशील देश चल रहे हैं, भारत एक विकसित देश अभी नहीं बन पाया है मेरे बच्चों, अभी विकासशील देश बना है। तो बस एक निवेदन है कि इस बार जो भी प्रधानी का चुनाव होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति लड़ना चाहिए, क्वालिफिकेशन वाला व्यक्ति लड़ना चाहिए, जिससे आपके बच्चों के भविष्य की जो उज्जवल कामना हो, कुछ पढ़ाना लिखाना हो तो उसके बारे में बता सके। अभी किसी प्रधान बोले भैया आईएएस के फुल फॉर्म बता दो, तो जिंदगी में नहीं बता पाएगा। अभी उससे पूछ लो भैया हमारा लड़का पढ़ने जा रहा है, बीटेक करेगा, बीटेक के बारे में नहीं पता है, एमटेक के बारे में नहीं पता है, एसएससी के बारे में नहीं पता है, नेट के बारे में नहीं पता है, तो क्या विकास होगा। आज के दौर में जितने भी तुम्हारे कुरुक्षेत्र ग्राम सभा प्रधान हुए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा व्यक्तिगत, सबको जानता हूं। जितने प्रधान बने आज तक सब लोग सिर्फ अपना विकास किए, अपने घर में टायर पत्थर का प्रयोग करवाए हैं, अपने घर में सब कुछ लगवाए हैं, कभी गरीब जनता के पास नहीं गए हैं देखने। जीतने के बाद कोई देखने गया ही नहीं है कि जनता हमारी मर रही है, जनता हमारी जी रही है, जनता हमारी क्या कर रही है। एक आपका भाई है जो रात को 11 बजे कोई फोन आता है, रात को 2 बजे फोन आता है, रात को 4 बजे फोन आता है, जान की परवाह ना करते हुए, दुश्मन से लड़ते हुए आपके साथ रहता है, आपके हेल्प करता है, आपकी मदद करता है और आपके दरवाजे तक दौड़ता हुआ जाता है, निस्वार्थ जाता है। ना कभी मैंने किसी से 1 रुपये की चाय पिया हूँ। बस यही विनती है मेरे साथियों, इस बार प्रधान के चुनाव में कुचेरा ग्राम सभा में एक सुशील, सज्जन, सुशिक्षित और पढ़ा लिखा प्रधान चाहिए। ना कि हमको 50 साल वाला प्रधान चाहिए, न ही गंवार प्रधान चाहिए, न ही लुटेरा प्रधान चाहिए, न ही कुछ चाहिए। मुझे जो भी चाहिए पढ़ा लिखा चाहिए,
पढ़ा लिखा रहेगा तो समाज के साथ हमारे घर का विकास होगा, हमारे बच्चों को पढ़ाने का कार्य होगा। और मैं वादा करता हूँ मेरे साथियों, अगर इस बार के चुनाव में अगर मैं लड़ा, मेरे इतना क्वालिफिकेशन किसी प्रधान के अंदर नहीं है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय टॉपर हूँ, नेट क्वालिफाई हूँ, मैं बीए किया हूँ, मैं एमए पास हूँ और मैं बीएड क्वालिफाई हूँ। मैं गरीब बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और ना जाने कितने लड़कियों को मैंने पढ़ा कर नौकरी भी लगवा दिया हूँ। कोई सिपाही बन गया है, कोई लेखपाल बन गया हमारी लाइब्रेरी कोचिंग से। मेरा एक निवेदन है, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो निस्वार्थ भाव से अगर विकास होगा, बच्चों की पढ़ाई होगी, गांव का समाज का विकास होगा। और अगर मैंने नहीं किया तो मेरा इस्तीफा तैयार रहेगा। उस दिन मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार रहूंगा और स्टाम्प पेपर मेरा लिखा रहेगा, मैं उस दिन तुरंत इस्तीफा दे दूंगा अगर मैं विकास नहीं कर पाया गाँव के अंदर। और बस एक निवेदन है, चुनाव होगा अच्छे से होगा, निस्वार्थ होगा। ना ही मैं किसी को दारू पिलाऊंगा, ना ही मैं किसी को मुर्गा खिलाऊंगा, न मैं सिर्फ विकास की बात करूंगा। मैं पढ़ाऊंगा, अनाथ बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ, गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ, पढ़ाऊंगा, उनके समाज के बारे में बात करूंगा, उनको आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। और मेरी लाइब्रेरी में जो भी बच्चे हैं, सबको अनाथ है, परेशान है, गरीब, उनको निःशुल्क पढ़ाऊंगा। और शिक्षा की बात करूंगा, रोजगार की बात करूंगा। ग्राम सभा में कोई परेशान हो उसके लिए 24 घंटा आपका भाई खड़ा रहेगा। बस यही आशा है कि इस बार चुनाव में आपको एक मत होना है, किसी का दारू नहीं पीना, किसी का मुर्गा नहीं खाना, एकदम जम के रहना, डट के काम करना है। ठीक है मेरे साथियों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।